यह एक चिड़िया है जो हमारे गार्डन में पैदा हुई है। इसका घोंसला हम दिखा रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये अभी हम इससे केवल 6 इंच की दूरी पर हैं और बहुत शांति से बैठी हुई है। इसका इतिहास ये है कि ये आज से 1 माह पहले मेरे इस गार्डन के ये जो पेड़ है, इस पेड़ पर इसकी माँ ने एक घोंसला रखा हुआ था। ये घोंसला है। 1 महीने पहले नर और मादा यहाँ आते थे। मादा तिनका लेती थी, नर सुरक्षा में रहती थी और घोंसला बनाया। 15 दिन तक इस घोंसले की मादा ने देखभाल की, अंडे दिए, पर उस दौरान नर नहीं आता था। परसों की बात है, परसों माने 20 तारीख की बात है, अंडे फूट के बच्चे बड़े हो गए थे। बड़े होने के बाद में कल से इसने उड़ना शुरू किया है। हम इसके पास में यह दाना रख दिया था ताकि ये नर मादा यहाँ से खा लें। पर आपको यह ताज्जुब होगा कि इन बया चिड़ियों ने इन दानों को स्वीकार नहीं किया। बाहर से लाते थे और वो ही खाते थे। नर पहरेदारी पर रहता था घोंसले की और मादा अपने बच्चों को खिलाती थी। कोशिश हमने की कि इसके उद्देश्य से भोजन रख दें, पर उस भोजन को उसने स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही जैसे कोई साधु के उद्देश्य से बनाया गया भोजन, साधु महात्मा जो सच्चे होते हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं। बिना उद्देश्य से बनाया गया भोजन वही जैन साधु स्वीकार करते हैं। ठीक ऐसी ही चर्या इन बया पक्षियों की थी। देखने वाली बात है कि बच्चे अब यहाँ से सुबह उड़ चुके हैं। 3 अंडे थे, 3 बच्चे थे, उड़ चुके हैं। और सुबह से हमने 3 बार कोशिश की उन बच्चों को इस घोंसले में लाने के लिए, ताकि वो यहाँ सुरक्षित रूप से रह सकें। पर ऐसी सुरक्षा जो किसी की कृपा पर जीवित हो, इन छोटे नन्हे पक्षियों ने स्वीकार नहीं किए। दूसरी जगह जाकर, जहाँ अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, पर घोंसलों में जाना पसंद नहीं कर रहे। ये आप देख रहे हैं। 1 महीने तक हम अपने इस कमरे के पास नहीं आए, कहीं इनको पीड़ा ना हो। 2 चिड़ियाँ जो बार बार इनकी माँ आ रही हैं, अभी शायद आई, आपको देख रहे हैं, वो दाना वहाँ से बीन कर ला रही हैं, पर वो दाना जो हमने यहाँ रखा है वो स्वीकार नहीं कर रही हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पक्षी ये देखा हुआ, ध्यान से देखिए। ये इसकी माँ है जो बार बार यहाँ अपने बच्चे को दाना देने, वो उड़ गई। ये देने के लिए आ रहे हैं। माँ तो दाना लाती है, नर दाना नहीं लाता है। नर मादा जो दाना लाई है उसकी सुरक्षा में ताना होता है कि मादा सुरक्षित है या नहीं और उसके बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं। यहाँ जो बहुत बड़ी बात है कि इनको हम बार बार अभयदान दे रहे हैं कि बड़े हैं, लेकिन वो अभयदान जो किसी की कृपा पर हो, ये पक्षी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। असुरक्षित रह कर के जीवन जीना व्यतीत कर रहे हैं। हो सकता हो अगर कोई हो तो उनको ख़त्म भी कर दे, पर ऐसी सुरक्षा जो किसी कृपा पर हो, जीवित नहीं रहते, जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर हम यह चर्या जैन साधुता के जीवन में देखें तो वे जैन साधु जो किसी की कृपा पर या साधुओं के उद्देश्य से बनाया गया भोजन मृत्यु को स्वीकार है, पर स्वीकार नहीं है। और ऐसा घोंसला जिसको भी एक बार छोड़ चुके हैं, अब उस घोंसले में जीवन भर नहीं आएंगे। अपनी अगली बार ये जो छोटे बच्चे हैं अपना घोंसला फिर बनाएंगे, एक विशेष परिस्थितियों तक रहेंगे, उसके बाद छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ठीक ऐसे संतचर्या होती है। गृहस्थावस्था में जिस देश, शहर, आवास को छोड़ दिया, जिन मकानों को छोड़ दिया, जिन 4 दीवारियों को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद जंगल जाने के बाद में मृत्यु की कीमत तक भी उन 4 दीवारियों को स्वीकार नहीं करते हैं, जिन 4 दीवारियों को त्याग करने का उन्होंने संकल्प ले लिया है। ऐसा ही इन चिड़ियों का है। एक बार घोंसला छोड़ने के बाद में अगली बार फिर उस घोंसले में अंडे बनाने आएँ, ऐसा ये कभी नहीं करेंगे। आपको ताज्जुब होगा, आज का साधु इन चिड़ियों से भी गया बीता है। दूसरों की कृपा पर दिया गया जो संत निवास,
जो केवल उन्हीं के लिए होता है वे स्वीकार करते हैं। इन संतों के लिए जो चलते फिरते ढाबे हैं जिसमें पेड लोग भोजन बनाते हैं उसको स्वीकार है। क्या ऐसा लगता है कि इन साधुओं का चरित्र इन चिड़ियों से भी गया बीता नहीं है? दूसरा हम आपको दिखा, यह घोंसला है, ये भी चिड़ियों ने बनाया है, बना के दिया था हमने। एक बार बच्चे आने के बाद में ये देख गई चिड़िया। अब ये चिड़िया इस कमरे में कभी दोबारा अपना घर रखने नहीं आएगी, क्योंकि जिस चिड़ियों को उन्होंने बनाया है, चिड़ियों ने जिस घोंसले को बनाया है उस घोंसले पर दोबारा आना पसंद नहीं करते हैं। अपने लिए जो बनाया गया है या सौ उद्देश्य है, उस आवास को ना ये चिड़ियाँ स्वीकार करती हैं और न जैन साधु स्वीकार करते हैं। पर इन चिड़ियों ने तो अपनी मर्यादाएं नहीं छोड़ी हैं। पर संत, विशेष रूप से दिगंबर संत, अपनी मर्यादाओं को छोड़ चुके हैं। अय्यासपूर्ण जीवन, बिना एसी के नहीं रह सकते हैं, इस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं और फिर ये कहते हैं कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए। सच तो है, इन्हें सम्मान तो मिलना चाहिए, पर जो चार दान के अलावा जो वस्त्र दान है, वस्त्र दान ही महादान है, यही इनको देना चाहिए। यहाँ तक कि ये साधु अपने आवास के लिए, अपने चातुर्मास के लिए लड़ तक मरते हैं। अपने गृहस्थों तो अपने भक्तों की यहाँ तक कहते हैं, सागर है आपका नहीं किसी के बाप का। सच है, सच है, बिल्कुल सच है। भव सागर है आपका नहीं किसी के बाप का। भव सागर की जिम्मेवारी केवल गृहस्थों ने ही नहीं ले रखी है। भव सागर में जाने की और रहने की उतना ही अधिकार इन दिगंबर संतों को है। जब भव सागर में रहने का पूरा जिम्मेवारी इन संतों ने ली है, तो जिनको भव सागर में नहीं रहना है उनको निश्चित रूप से इनको आबादी। देखो ये चिड़िया जिसकी माँ है, ये चिड़िया इसकी माँ है जो आप देख रहे हैं, ये अपने बच्चों को खिलाने आई है और चली गई है। इसलिए हम यहाँ अभी वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, ताकि इनके भोजनांतराय में किसी तरह का व्यवधान ना हो, क्योंकि अपने बच्चों को भोजन कराने आ रही हैं। और जैसे ही बच्चा बड़ा होगा, माँ से दूर होगा, अपने पंखों पर उड़ेगा, ऊंची उड़ान भरेगा। ऊंची उड़ान भरने के लिए इस चिड़िया को अपने माँ के पुरुषार्थ की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक ऐसे ही जिन गृहस्थों ने मुँह को छोड़कर जंगल में जाकर के तपस्या ली है, उन्हें आहारचर्या के लिए गृहस्थों की ज़रूरत नहीं है। वे अगर आते भी हैं तो गृहस्थों में उपकार करते हैं यह बताने के लिए कि पुरुषार्थ के पंख लगाकर जैसे हम उड़े हैं मोक्ष मार्ग की उड़ान भरने के लिए, ऐसे ही तुम मोक्ष मार्ग की उड़ान भरने के लिए क्यों नहीं आगे आ सकते हो। इस बात का संदेश देने के लिए वे संत गृहस्थों के पास आते हैं, पर गृहस्थों के बीच जमकर रह नहीं जाते हैं। देख रहे हैं चिड़िया दोनों चिड़ियाँ, जैसी बच्चे उड़ गई है, दूसरी बैठी हुई है, वो भी अभी उड़ने वाली है, पेड़ के बीच में है। वो भी अपने बच्चे को भोजन कराने के लिए आ रही है। इसलिए बच्चों के भोजन में अंतराय ना डालकर हम यहाँ से हटते हैं। पर इस बात को सोचने के लिए मजबूर होते हैं, क्या जैन साधुओं का चरित्र इन चिड़ियों से भी, जो अपने पंखों पर विश्वास करते हैं, भोजन मिले या ना मिले वो पंखों पर विश्वास करते हैं, क्या इन चिड़ियों से भी गए बीते हैं। एक बार ऐसी महापुरुषार्थी जिसने एक बार घोंसले को छोड़ा, कभी जाना पसंद नहीं करती हैं। हम निश्चित रूप से इसका दर्शन कर सकते हैं। यह एक प्यारी चिड़िया जो किसी भी जैन साधु के जीवन से लाख गुना पुरुषार्थी है। जैन साधुओं को इस चिड़िया के चरित्र पर प्रेरणा लेकर अपना पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग में व्यतीत करना चाहिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।